हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग बिहार जुडिशियल सर्विस और एपीओ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि जो जीएस सेक्शन है हमारा, उस पर हम लोग कैसे स्कोर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीएस सेक्शन एपीओ के एग्जाम में और बिहार जुडिशियल सर्विस जो प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विदाउट कमांडिंग जीएस सेक्शन आपका प्रीलिम्स नहीं हो सकता है। आप लॉ में कितने ही अच्छे हो, आप एलएलबी कितना ही अच्छे से पढ़े हो, अगर आपका जीएस सेक्शन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका जीएस सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि दोनों का वेटेज काफ़ी है। प्रीलिम्स में ही अगर आप लोग देखेंगे, प्रीलिम्स में आप इसका वेटेज है, मेंस तो छोड़ दीजिए, मेंस तो बाद में होने वाला है। प्रीलिम्स में देखेंगे कि 100 क्वेश्चन, एक पेपर आपको, अलग अलग पेपर आपको देखने को मिलता है जो सोलेली बेस्ड होता है जीएस पे। तो अब सवाल उठता है कि क्या अगर आप एपीओ का सपना देख रहे हैं, आप बिहार जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो विदाउट कंक्योरिंग जीएस आप इस पे क्वालिफाई कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो जैसे लैकाडेजिकल अप्रोच अपना करके हम जीएस पढ़ें और उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाए। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत जीएस पढ़ लेते हैं, बाकी लॉ में अच्छा कर लेते हैं, तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, आप जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि विदाउट कमांडिंग जीएस सेक्शन आपका एपीओ में और आपका बिहार जुडिशियल सर्विस में नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपग्रेड आईएएस एक जीएस सेक्शन के लिए कोर्स लेकर के आया है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और कितनी सीट है वैकेंसी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ये अभियोजन पदाधिकारी का 27/2 से स्टार्ट हो चुका है, 20 दिन तक चलेगा। 300 सीट है। इतनी ज़्यादा सीट वैकेंसी बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आती है। इससे पहले भी आया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देखेंगे कि अगर सैचुरेशन पहुंच गया, सैचुरेटेड स्टेट में हो गया, तो फिर इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, फिर 100, 10, 20, 50 वैकेंसी आएगी। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी अब जिस फ्यूचर में बहुत कम संभावना है। उसी तरह देखेंगे कि 173 सीट आपको 33वीं न्यायिक सेवा में, बिहार जुडिशियल सर्विस में भी 173 सीट आया है। ये भी अपने आप में अच्छा खासा नंबर है। अगर आप देखें 69वीं बीपीएससी में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट ही 300 के आसपास था, लेकिन यहाँ जुडिशियल सर्विस जो एक ही सर्विस है, अब अगर बीपीएससी देखेंगे उसमें लगभग 48 डिपार्टमेंट में उतना सीट आ रहा, 500-600 आ रहा, लेकिन आपके जुडिशियल सर्विस से इतना सीट आ रहा है। तो ये भी आप उम्मीद कीजिए कि अगर सैचुरेशन पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी फिर इन फ्यूचर नहीं आने वाली है। तो आप लोग अगर कमांड चाहते हैं बीपीएससी में, खास जुडिशियल सर्विस में, इस सब में, तो जीएस सेक्शन पे आपका कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे ये देखेंगे आपका एपीओ वाला है, एपीओ में देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके बाद देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटियन इकोनॉमी है, उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी है, उसके बाद देखेंगे कि आपको इन्वायरमेंट, जनरल साइंस है। अगर आप जीएस का सेक्शन देखेंगे तो जो जीएस का सेक्शन आपको देखने को ये बिहार जुडिशियल सर्विस का है, बीजीएस का है। तो जो सिलेबस जो देख रहे हैं, अगर आप देखिएगा तो जो बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का होता है, जो सिविल सर्विसेज का होता है, हूबहू सिलेबस आपका वही है। सिलेबस में कोई भी अंतर ज़्यादा नहीं है। एक दो को छोड़ दें, एक दो चीज़ को, जैसे रीजनिंग को, ये सब को छोड़ दें, तो बाकी चीज़ें जो आपका बिहार का जो सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस पूछा जाता है, जो बिहार सिविल सर्विसेज में आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हूबहू आपका सिलेबस वैसा ही है। इवन कहें कि उससे कहीं कुछ पॉइंट आपको ज़्यादा इसमें जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस पे जो है कमांड करना जीएस पे बहुत है। जैसे देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सारा चीज़ उसमें मेंशन है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी में देखेंगे, अब गवर्नेंस से लेके, फंडामेंटल राइट से लेके, ड्यूटी से लेकर के जितना सेक्शन है सारा उसमें कवर है। इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे जीडीपी, जीएनपी से लेकर के पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सारा सेक्शन आप देखेंगे। आप इनको पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी में भी देखेंगे उसी तरह हूबहू ये सिविल सर्विसेज का सिलेबस है। इसीलिए कह रहे हैं कि कमांड बहुत ज़रूरी है। अगर आप एपीओ का देखेंगे तो एपीओ का सिलेबस यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है। इसमें भी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट इवेंट, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा का सारा जो है इसमें भी आप देखेंगे कि ये सिविल सर्विसेज के जैसा ही इसका सिलेबस है।
तो अब क्या करें, कमांड कैसे करें? कमांड तो ऐसे करना है कि जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, लॉ पेपर को आप अपना ऑप्शनल जो है वो आपको अपना अच्छा कर लीजिए। इसके लिए आपको कमांड के लिए क्या करना चाहिए? तो कमांड के लिए मेरा यह है कि या तो आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। एनसीईआरटी पे आपका एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए, एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए। साथ ही साथ जो रेफरेंस बुक है चाहे वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, वो आप अच्छे से पढ़े हुए हो। उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दिया हो। दूसरा, या तो आप क्या कर रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प ले रहे हैं, तो इसी में हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमने एक जीएस स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। जीएस स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जीएस पढ़ाएंगे। बाद में अगर आप चाहेंगे तो हम मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर जो लॉ है वो भी हम लोग पढ़ाएंगे। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है पटना में है, यहाँ के फैकल्टी आएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे जो लॉ एक्सपर्ट हैं वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी प्रीलिम्स की बात है, तो प्रीलिम्स में अगर आप जीएस नहीं क्वालिफाई करते हैं, जीएस में अगर आप 70 के आसपास, आउट ऑफ 100 में 70 अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इस बैच का ये बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होगा, आप या रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन हमारे कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स अशोक राजपथ में वहाँ पे भी आकर के कर सकते हैं। सारे जो फैकल्टी होंगे आपको इसमें, फैकल्टी जो होंगे आपको सारे आपको सिविल सर्विसेज वाले होंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जनरल बैकग्राउंड का या कोई एसएससी पढ़ाने वाला हो, क्योंकि हमारी कोचिंग जो सिविल सर्विसेज के लिए है, और ये जो डोमेन है, ये जो सेक्शन है जीएस का, ये फुल्ली आपको सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, हूबहू कॉपी है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत मिनिमल फी रखा है हमने, इसको ज्वाइन कीजिए और अपना प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, तो फिर मेंस में हम लोग और अच्छे से इसको कमांड करके देंगे ताकि सिलेक्शन हमारा पक्का हो सके। थैंक यू।